दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में चलती हुई वस्तुओं से घिरे हुए रहते हैं। इनकी स्पीड तो हम सिंपल से मैथ के कैलकुलेशंस और आधुनिक मशीनों की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में सबसे तेज़ गति से चलने वाली चीज़ यानी लाइट, जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वह 1 सेकंड में पृथ्वी के 4 बार चक्कर लगा सकती है, इसकी स्पीड आज से 352 साल पहले कैसे नापी गई होगी? इस पूरे क्वेश्चन को जानने के आज के इस वीडियो में बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस और आइए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। 500 BC से पहले इंसान यही सोचते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लेकिन 500 BC में पहली बार किसी फिलोसफर ने लाइट की स्पीड के बारे में अपना कॉन्सेप्ट रखा। वो थे ग्रीक फिलोसफर एम्पेडोक्लेस। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में कहा कि लाइट भी है तो एक मेटल और मूवमेंट भी करती है, और हर मेटल जो मूवमेंट करता है उसकी कुछ न कुछ निश्चित स्पीड होती ही है, यानी लाइट की भी कुछ न कुछ निश्चित स्पीड होती ही होगी। खैर, उस समय साइंटिस्ट और लोगों ने उनकी थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय ना तो एम्पेडोक्लेस ने अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ प्रूव किया था और ना ही लाइट की स्पीड की कोई वैल्यू दी थी। एम्पेडोक्लेस ये भी मानते थे कि लाइट का जन्म हमारी आँखों से होता है, मतलब जब हम आँख खोलते हैं तब लाइट हमारी आँखों से निकलकर ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और तभी वह ऑब्जेक्ट में दिखाई देता है। इसके बाद सन 1031 ईस्वी में एक अरब मैथमेटिशियन हसन इब्न अल हैथम ने बताया कि लाइट का ओरिजिन हमारी आँखों से नहीं है। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट हमारी आँखों से नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट से निकलकर हमारी आँखों तक आती है, जिसका साफ साफ मतलब हुआ कि लाइट भी ट्रेवल करती है, इसीलिए उसकी कुछ न कुछ स्पीड होनी ही चाहिए। भले ही अभी तक लाइट की स्पीड की कोई वैल्यू नहीं पता चली थी, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि लाइट की कोई ना कोई डेफिनेट स्पीड होती है। लेकिन फिर भी उस समय के कई लोग और साइंटिस्ट ये मानते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट यानी अनंत है। उन्हीं लोगों में से कुछ रॉजर बेकन, जोहान्स केपलर जैसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी थे। इनका मानना था कि अगर लाइट की कोई फिक्स स्पीड मान ली जाए तो पहले के द्वारा दी गई कई सारी थ्योरीज और फिलॉसफी पूरी तरह से गलत साबित हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई को तो कौन ही रोक सकता है। इसके बाद सन 1629 में एक डच फिलोसफर आइजैक बीकमैन ने पहली बार लाइट को मेजर करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने 1 मील दूर एक इंसान को खड़ा कर दिया जो कि ऑब्जर्वर का काम करेगा। वे कैनन यानी तोप से निकलने वाले एक्सप्लोजन को एक मिरर यानी शीशे से ऑब्जर्व करेगा और उन्हें इस बात की जानकारी लेगा कि लाइट को उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया तो लाइट की स्पीड इतनी फास्ट थी कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद सन 1638 में गैलीलियो ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदमी के हाथ में एक लैंटर्न यानी लालटेन देकर एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया और खुद दूसरे पहाड़ में जाकर खड़े हो गए। उनके मुताबिक उनको इससे ये पता चल सकेगा कि लाइट को उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसके बाद जब गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होने के कारण उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन गैलीलियो ये तो समझ गए थे कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट है भी तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसे मील 2 मील जैसी छोटी मोटी दूरी तय करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता होगा। अभी तक साइंटिस्ट को लाइट की स्पीड की कोई वैल्यू नहीं मिली थी, लेकिन सन 1676 में डेनमार्क के एक एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे लाइट की स्पीड को मेजर करने के सारे तरीके बदल गए। एक तरफ जहां साइंटिस्ट 1 मील या 2 मील की डिस्टेंस पर खड़े होकर लाइट की स्पीड को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं रोमर ने इसे इंटरप्लेनेटरी लेवल पर यानी जुपिटर और अर्थ के बीच की डिस्टेंस में ले गए। रोमर ने ये नोटिस किया कि जब हम जुपिटर और उसके एक मून आयो को देखते हैं तो उसका समय हमेशा सेम नहीं होता, यानी अर्थ से देखने पर यह लगता है कि कभी आयो जुपिटर को तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा है और कभी बेहद धीमे से। लेकिन यह तो इम्पॉसिबल था। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद रोमर को समझ में आया कि इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आयो और अर्थ के बीच लगातार बदल रही दूरी के कारण हो रहा है। यानी जब आयो अर्थ से दूर होता है तो वहाँ से लाइट को अर्थ तक आने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आयो धीमे ऑर्बिट करते हुए नजर आता है। वहीं आयो जब अर्थ के पास होता है तब आयो से लाइट को अर्थ तक आने में कम समय लगता है, इसीलिए तब लगता है कि आयो तेज़ी से ऑर्बिट कर रहा है। इससे यह बात तो क्लियर हो गई कि लाइट भी ट्रेवल करती है और इसकी भी कोई ना कोई फाइनाइट स्पीड होती ही है। उन्होंने सालों की मेहनत के बाद लाइट की स्पीड को मेजर करने में कामयाबी हासिल कर ली।
उन्होंने अपनी रिसर्च को बाकी साइंटिस्ट की तरह कागजों में लिख कर रखा था, लेकिन आज हम उनकी रिसर्चेस को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि किसी दुर्घटना के कारण उनके सारे कागजों और रिसर्चेस में आग लग गई और वो जल गए। लेकिन क्रिश्चियन हाइजेंस की एक्सप्लेनेशन ये बताते हैं कि रोमबर्ग ने लाइट की स्पीड की वैल्यू 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी थी। ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम है, लेकिन अगर उन्हें अर्थ के रेडियस और जुपिटर के रेडियस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी पता होती तो उनकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी करीब होती। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद सन 1854 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर हिप्पोलाइट फिजियो ने 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखे रिफ्लेक्टिव मिरर और रोटेटिंग व्हील के मदद से लाइट की वैल्यू दी, जो कि थी 3.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके भी 13 साल बाद एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर लियोन फौकल्ट ने फिजियो के एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस करके अपनी नई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लोगों के सामने रखी और वो वैल्यू थी 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उनकी ये वैल्यू लगभग हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर थी, बस लियोन की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से सिर्फ 0.6% ही कम थी। धीमे धीमे समय के साथ साथ हम इंसानों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश करने लगे। सन 1907 में दो साइंटिस्ट डॉर्सी और रोजा ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की मदद से स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करके लोगों के सामने वैल्यू रखी, जो कि थी 2.99710 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी एकदम एक्यूरेट नहीं थी। धीमे धीमे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और ये वैल्यू एग्जैक्ट होती गई। इसके बाद साल 1983 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने लाइट की स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू दी 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आज भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यही मानी जाती है और कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए इसी वैल्यू को अप्रॉक्स में लेकर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान ली जाती है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। अभी मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। मैं कभी एक मैसिव स्टार था और जल्द ही मैं एक चमकीले रंग के गैस क्लाउड बनूंगा। अभी के लिए मैं बड़ा विस्फोट हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? दोस्तों, इस पहेली का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और अगले वीडियो में उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नए साइंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।